बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले ही योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निशाना बन चुके हैं और इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो बरेली वाली घटना है, ये शासन प्रशासन का और सिस्टम का फेल्योर है। अगर शासन प्रशासन समय पर चाक चौबंद रहता, पुलिस अगर समय पे कार्रवाई करती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और आई लव मोहम्मद कहो, चाहे आई लव महादेव कहो, आई लव जीसस कहो या आई लव वाहेगुरु कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब इन आस्थाओं में राजनीति को ये राजनीतिक दल घुसेड़ देते हैं। खास तौर से ये जो सत्ताधारी दल है, जो आरएसएस की मनवादी मानसिकता के लोग हैं, जो आरएसएस के छुटभइये संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, ये तमाम लोग, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो इस वजह से ये हर जगह हिंदू मुस्लिम वाला एक तड़का ढूंढते हैं, उसकी तलाश में रहते हैं कि कहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला जाए। समाज में जो आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और तमाम कम्युनिटी के बीच में बना हुआ है, उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जाए। तो उसी की दिशा में ये एक छोटा सा कदम है। वो तो कह रहे हैं कि दंगाइयों को यूपी से खत्म किया जा रहा है, दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। दंगा करने वाले कौन लोग हैं और दंगा करवाने वाले कौन लोग हैं? जो लोग दंगा करने वाले हैं और जो लोग दंगा करवाने वाले लोग हैं, पहले उनकी शिनाख्त की जाए, उनको पहचाना जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले ही योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निशाना बन चुके हैं और इसके बावजूद ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक ये लोग इस तरीके से राजनीति करेंगे तो उससे ना तो प्रदेश का भला होगा, ना देश का भला होगा, ना युवाओं का कोई लाभ होना है। तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश में है जिन पे योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। इस समय जो तमाम सरकारी नौकरियां जो लंबित हैं, उसकी तरफ योगी जी को ध्यान देने की जरूरत है। जो 30,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल योगी जी ने बंद कर दिए हैं, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाएंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज तो बल्कि मैं ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था जिसमें 10 उत्तर प्रदेश की 10 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ये बताया गया है कि उन 10 के 10 यूनिवर्सिटी में मनवादी सवर्ण लोग वाइस चांसलर यानी कि कुलपति बने बैठे हुए हैं। तो अब आप बताइए, जब देश की 90% जनसंख्या में कुलपतियों का वहां प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब 90% मान लीजिए कोई इंजन है, रेल का इंजन, उस रेल के इंजन में अगर 90% जो इंजन का हिस्सा है उसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे और सिर्फ 10% इंजन का इस्तेमाल करोगे, तो वो रेल पूरा आउटपुट और उतनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से देश में जब तक सिर्फ 10% लोगों की हिस्सेदारी होगी, उन्हीं को शासन में, प्रशासन में और तमाम संवैधानिक संस्थाओं में आगे बढ़ाया जाएगा, तो पूरे देश का विकास नहीं होगा, वो सिर्फ 10% लोगों का विकास होगा। और उन 10% में भी महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। तो तमाम जगह विसंगतियां हैं बीजेपी शासित सरकारों में, जहां पे आरएसएस की मनवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग दलित, शोषित, वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, इनको जो उनका मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिया है वो अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। तो समस्याओं की जड़ ये है। और ये लोग निवारण क्या कर रहे हैं, इनको हर जगह एक ही बात दिखती है कि हर जगह कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा दो और अपनी राजनीतिक रोटियां। तो जिस तरीके से बरेली में अभी जो बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर से थोड़ी ना न्याय मिलेगा, कैसे दिखते हैं? देखिए, न्याय मिलेगा कानूनी प्रक्रिया से, न्याय मिलेगा संविधान से, न्याय मिलेगा जज से। जब जजों के पास अदालतों में अभियुक्त जाएंगे, अपराधी जाएंगे, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी, उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होंगे, तब न्याय मिलेगा। बुलडोजर कोई न्याय नीति नहीं है। बुलडोजर एक पीआर का माध्यम है जिससे युवाओं को आप कुछ समय तक के लिए आकर्षित कर सकते हैं। शुरू में जब ये बुलडोजर मॉडल चला था तो उससे कुछ सवर्ण मानसिकता के, मनवादी मानसिकता के युवा आकर्षित हुए थे। अब उन युवाओं को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। मेरी तमाम सवर्ण युवाओं से भी बात होती है जो पिछले 7-8 साल से, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 7-8 साल से वो नौकरियां की तलाश में है।
उनकी उम्र निकली जा रही है, यानी कि वो ओवर एज होते जा रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं कोई भर्ती निकलती है 1500 लोगों की, तो उसमें लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। अभी आपने देखा एसआई की भर्तियां निकली थी, 1500 भर्तियां थी और उसमें 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसे योगी आदित्यनाथ अपने आप को कहते हैं कि सबसे सशक्त सरकार है, वो युवाओं की हकों की जो सुनिश्चिति है उसको करने में पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये डबल इंजन की इस सरकार का पूरे क्या कह सकते हैं एक असफलता है, और ये एक तमगा जो असफलता का है वो इस सरकार को मिल चुका है। बरेली में विपक्ष के तमाम सांसद जाते हैं लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को हवाला देते हुए सरकार ने उन्हें। देखो साहब, ऐसा है, इसमें दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, दो बातें। पहला तो ये है कि जनता, जिस तरह की जो जनता की समस्या है, सरकार को उस समस्या पे ध्यान देना होगा, उनकी समस्याओं का हल निकालना होगा। आप पुलिस प्रशासन के जरिए वहां के लोकलाइट लोगों पे दबाव बनाकर उनके साथ हिंसात्मक कार्रवाई करके, बुलडोजर कार्रवाई करके आप उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे, बल्कि उस समस्या में, वो कहते हैं ना आग में घी का काम, तो आग में घी का काम कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं। और दूसरी बात, जो जनता के प्रतिनिधि है, चाहे वो सत्ताधारी दल के सांसद हो, विधायक हो, और जो विपक्ष के सांसद विधायक हो, नेता हो, तो उनके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। अगर सत्ताधारी दल के नेता वहां जा रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को भी वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार ना हो कि सत्ताधारी दल तो वहां पहुंच जाए और विपक्ष के सांसदों को आप नहीं जाने दे जाए। वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं, उनको भी जनता के बीच में जाने का पूरा हक है। आप अगर उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है। ये हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और मनवाद क्या था? मनवाद यही तो है कि शासन सत्ता में चंद लोगों की हिस्सेदारी रहे, चंद लोगों की भागीदारी रहे, और बाकी लोग सिर्फ नौकरी जो गुलामी करें। जो दास प्रथा थी, जो बंधक मजदूर रखने की प्रथा थी, वो ये मनवाद का ही तो द्योतक है। और बरेली में मुसलमान डरा सहमा हुआ है, लगातार FIR होनी, गिरफ्तारी हो रही है। देखिए बुलडोजर चल रहा। देखिए, जब एक तरफा कार्रवाई होगी तो कोई भी डर सहम जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूँ बुलडोजर नीति की, तो योगी जी की जो बुलडोजर नीति है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि देश में जब संविधान लागू है, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में लगी हुई है, तो कानूनी कार्रवाई के जरिए काम होना चाहिए। अगर मुसलमान समाज के लोग अपराधी, अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने हिंसा फैलाई है, तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए और उन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लातों के बातों से नहीं मानते, कार्रवाई की है ना उन्होंने। ये भाषा देखो, एक मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। ये भाषा एक गुंडे मवाली की भाषा है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। आप अपराधियों को पकड़ो, न्यायालय के पास सुपुर्द करो और उनको अपना काम करने दो। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर अगर सरकार द्वारा मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ये सरकार का फेल्योर है। पहले का समय ऐसा था जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती थी तो पुलिस प्रशासन में डीएम एसपी को सस्पेंड किया जाता था। तमाम जो मंत्री होते थे वो नैतिकता के आधार पे, विधायक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देते थे। और कई जगह तो अब भी ऐसा होता है, कई देशों में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री तक इस्तीफा दे देते हैं छोटी छोटी हिंसात्मक कार्यवाही पर भी। लेकिन हमारे यहाँ देश का दुर्भाग्य है कि जो सत्ताधारी दल है वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं समझता है। वो सिर्फ जनता को परेशान करने में लगा रहता है और जाति और धर्म देख के लोगों को परेशान करने का काम किया जाते हैं। मैं यूपी का मुख्यमंत्री हूँ, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। योगी जी अपने आप को अभी भी एक मठ का मठाधीश मानते हैं। वो ये नहीं मान के चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के लिए सभी लोग बराबर होने चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है या सवर्ण है। न्याय के तराजू को जाति और धर्म देख के नहीं तोलना चाहिए। न्याय का तराजू में सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं। जब इनकी जाति के लोग, जब इनके संगठन के लोग इस तरह की कोई घटना को अंजाम देते हैं, तब योगी आदित्यनाथ जी वहां पे मौन दिखाई देते हैं। और जब कोई
घटना इस तरीके से हो जाती है जहां मुस्लिम समाज के लोग हों, दलित आदिवासी समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, तो वहां पे बाबा का बुलडोजर बिल्कुल तैयार मिलता है, 100 की स्पीड में दौड़ता हुआ मिलता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर ये उत्तर प्रदेश में चलाएंगे तो देश में संवैधानिक जो संरचना बनी हुई है उसको नुकसान होगा। तो संविधान बचाने की तो बात हो रही है। ये संविधान बचाने की नहीं, ये संविधान को कमजोर करने की बात हो रही है। ये मनु संहिता को लागू करने की बात कर रहे हैं, ये मनवाद को लागू करने की बात कर रहे हैं। संविधान लागू होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, तो वही तो कर रहे हो। संविधान लागू होता है न्याय करके। संविधान ऐसे डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं होता है। हुड़दंग मचाना कहाँ तक ठीक है सड़कों पर? हुड़दंग अगर कोई मचा रहा है तो उसको पकड़ के जेल की सलाखों में डालिए। अब उसकी पहले जांच तो होने दो, पहले उस पे आरोप तो सिद्ध होने दो कि उसने हुड़दंग किया है। मीडिया कह रहा है बरेली को बाबा ने बचा लिया, आने राख हो जाती बरेली। कौन सा मीडिया कह रहा है? सारा मीडिया यही कह रहा है। गोदी मीडिया कह रहा है ना। लेकिन गोदी मीडिया इस बात पे क्यों चुप हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का युवा जब नौकरी मांगता है, आंदोलन करता है, तब मीडिया को वो युवा नहीं दिखाई देगा? लाखों की संख्या में लखनऊ से लेके तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में युवा नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, तब मीडिया चुप हो जाता है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का माहौल चल रहा है, वहां मीडिया कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जहां पे हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल मिल जाता है वहां मीडिया गला फाड़ने लग जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, लेकिन उस पे मीडिया मौन है, चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन मीडिया कहाँ सक्रिय हो जाता है? जहां पे हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल आ गया, इन्हें हिंदू मुस्लिम का एंगल दिखता है और ये लोग एकदम से 100 की स्पीड में काम करना शुरू कर देते हैं।